नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ज्योग्राफी की मेड इजी सीरीज़ में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करेंगे, यानी कि इससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स को और अपने जो कह सकते हैं कि कई तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोगों ने यहाँ पे आरंभ किया है कि जिससे हम लोग आज इसका लेसन फर्स्ट है ज्योग्राफी मेड इजी, और इसमें आज जो चर्चा का विषय है वो है हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, एक अक्षांश और दूसरा देशांतर। क्योंकि भूगोल में जब भी हम चर्चा करते हैं तो मूल चर्चा इसकी होती क्या है, तो ये स्थान से संबंधित होता है, विभिन्न प्रकार के प्रदेश रीजन से रिलेटेड होता है। और जब भी हम किसी प्रदेश की बात करते हैं तो हम उस प्रदेश को ज्ञात करने के लिए दो शब्द का प्रयोग करते हैं, अक्षांश और देशांतर। वैसी सभी लाइनें जो मानचित्र पर कुछ इस प्रकार की बनाई जाती हैं, यानी कि ऐसी जो जितनी भी लाइनें हम देखते हैं, इन सभी लाइनों को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी सभी लाइनें जो खिंची होती हैं ग्लोब पर, ऐसी सभी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, तो इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश। और जबकि वैसी सभी रेखाएं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती, यानी कुछ इस प्रकार की खींची जाती हैं, ऐसी सभी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी सभी रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर शब्द से इसे संबोधित किया जाता है। यानी कि ग्लोब में जो रेखाएं वैसी खिंची हुई हैं जो इस प्रकार से, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ खिंची हुई हैं, ऐसी सभी रेखाओं को हम अक्षांश, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खिंची हुई हैं, ऐसी सभी रेखाओं को हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। अब जैसे हम लोग अगर इसको देखें तो अक्षांश और देशांतर जब मिलते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि एक कंप्लीट ग्रिड का फॉर्मेशंस होता है। यानी कि जब इस तरह की रेखाएं खींची जाती हैं तो ऐसी रेखाओं को खींच जाने से क्या होता है कि एक कंप्लीट ग्रिड का फॉर्मेशंस होता है, और फिर क्या होता है, एग्जैक्ट किसी क्षेत्र का हमें लोकेशंस ज्ञात होता है। मतलब ये होता है कि जब हम लोग अक्षांश बना लेते हैं तो इससे किसी क्षेत्र का उत्तर दक्षिण पता चल जाता है, और जब हम देशांतर बना लेते हैं तो किसी भी क्षेत्र का पश्चिम और पूरब पता चलता है। और इससे क्या होता है कि जब हम लोग उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब यदि ज्ञात हो जाए तो एग्जैक्ट लोकेशंस हमें प्राप्त होता है। आइए इसकी कुछ परिभाषा को हम लोग अगर देखें तो अक्षांश होता क्या है। यदि ये प्रश्न दिमाग में आए तो ऐसे में क्या है कि किसी भी क्षेत्र का जो अक्षांश होता है यह पृथ्वी के, अब यहाँ पर देखिए शब्द का प्रयोग है केंद्र से, उसकी क्या होती है, तो कोणीय दूरी होती है। मतलब है जिसे कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि पृथ्वी का ये केंद्र है और इस केंद्र से जो भी एंगुलर डिस्टेंस होगा, और इस एंगुलर डिस्टेंस को जब हम लोग ऐसे बनाते हैं और इसे यदि जोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा कि ये किसी भी क्षेत्र का अक्षांश होगा। अब सपोज करो कि ये कोई भी डिग्री है, उदाहरण के लिए मान के चले कि यह डिग्री कितना है, तो ये डिग्री मान के चलते हैं कि ये डिग्री सपोज करो कि 36 डिग्री का है। तो 36 डिग्री का है तो हम यहाँ पर 36 डिग्री लिखेंगे। और चूँकि ये 0 डिग्री है यानी कि भूमध्य रेखा है, तो 0 डिग्री को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो यहाँ से चूँकि इधर की तरफ में है, इस वजह से हम 36 डिग्री नॉर्थ लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार से यदि ये ऐसी रेखाएं बनी हुई हैं तो ये भी दक्षिण में क्या है, तो इधर भी बनेंगी होंगी, तो इधर भी ऐसी रेखाएं बनी होंगी। और फिर अगर हम इसको जोड़ देते हैं पूरे ग्लोब में तो यहाँ पर भी एक अक्षांश हो जाएगा। और जो भी ये डिग्री यहाँ पर लिखाएगा, जैसे उदाहरण के लिए अगर मान के चले कि ये सपोज करो कि 70 डिग्री है या 72 डिग्री नॉर्थ है, 72 डिग्री है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 72 डिग्री साउथ लिखेंगे। अब यहाँ पर तो इसका मतलब पहली बात यह है कि किसी भी क्षेत्र का अक्षांश जो होता है ये पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी होती है। दूसरा पॉइंट यह है, यह भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को किस में मापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं। मतलब है कि अगर हम इस रेखा को देखें तो यह रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री कहलाएगा। और 0 डिग्री से क्या होगा कि इधर वाले पूरे के पूरे पार्ट क्या होंगे, तो इसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। और इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। यानी कि इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध कहेंगे।
और इसके दक्षिण वाले जो भाग होंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानेंगे। तो जब हम इसको मापते हैं यानी उत्तर दक्षिण को, तो इसे हम किस में मापते हैं, तो डिग्री में मापते हैं। और प्रत्येक डिग्री को हम कितने भाग में बांट देते हैं, तो 60 भाग में बांटते हैं। और हर भाग को हम लोग फिर क्या करते हैं, तो ये जो 60 भाग है उससे मिनट में बांटते हैं। और हर एक मिनट को फिर हम क्या करते हैं, तो 60 सेकंड में बांट देते हैं। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि अक्षांश को जब भी मापा जाता है तो भूमध्य रेखा से या तो ये उत्तर या फिर दक्षिण, इसका मतलब है कि अक्षांश में हम लोग उत्तर और दक्षिण ही शब्द का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, यानी कि उत्तरी अक्षांश है कि फिर दक्षिणी अक्षांश है, इसमें पश्चिम और पूरब शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह रेखाएं जितनी बनी जाती हैं ये सभी रेखाएं पश्चिम से पूरब यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर ये पूरे ग्लोब में इस तरह से बनती होती हैं। और लेकिन होता यह है कि इसमें हम माप क्या करते हैं, तो किसी भी क्षेत्र का उत्तर और दक्षिण। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि ये जो दो रेखाएं हम लोग या फिर कह सकते हो दो सर्कल हम लोग वृत्त जो बनाते हैं, यह वृत्त जो बनते हैं, अब सपोज करो कि यह वृत्त बने हुए हैं कितना डिग्री का, तो यह है 0 डिग्री। और ये मान के चलो कि ये सपोज करो कि 10 डिग्री नॉर्थ का है, या फिर अगर हम देखते हैं तो ये 10 डिग्री साउथ का बना हुआ है। तो रेखाएं जो बनी हैं ये कैसे बनी हुई, ये पश्चिम से पूरब की तरफ बनी होती हैं। परंतु इसमें हम माप क्या करते हैं, तो किसी भी क्षेत्र का उत्तर और दक्षिण हम लोग माप करते हैं। और जैसे अभी हम लोग देखें तो दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111.13 किलोमीटर होती है। इस आधार पर अगर हम देखते हैं तो भारत में यदि हम कहते हैं कि भारत की उत्तर दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर है, तो ये 3214 किलोमीटर किस आधार पर है, तो ये दो अक्षांशों के मध्य की दूरी के आधार पर ही यह मापा जा सकता है। अक्षांश वृत्त की जो लंबाई है यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती चली जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जो अक्षांश रेखा को हम देखते हैं, यह अक्षांश रेखा जैसे जैसे हम यहाँ से ध्रुव की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 90 डिग्री साउथ की तरफ हम लोग जब बढ़ते हैं, तो ये जो वृत्त है इसकी लंबाई जैसे जैसे हम लोग उत्तर या फिर दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, कहाँ से, तो भूमध्य रेखा से, वैसे वैसे क्या होता है कि जो वृत्त है उसकी लंबाई भी जो है वह घटते चली जाती है। और 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा जो है ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होता है और ये संपूर्ण गोलार्ध को उत्तर और दक्षिण में यह बांटता है। इस प्रकार एक और हमारे सामने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जैसे पूरे के पूरे ग्लोब में अगर देखा जाए तो संपूर्ण ग्लोब पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो अक्षांशों की संख्या 181 है। और अक्षांशीय वृत्त की संख्या यदि बात की जाए तो ये 179 है। लेकिन इन अक्षांशों में कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, जैसे 23.5 डिग्री अक्षांश को हम कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम लोग अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर को हम लोग कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव हम लोग 90 डिग्री साउथ को कहते हैं। इस आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दोबारा फिर से हम लोग इसको याद कर लें। किसी भी क्षेत्र का अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से उसकी कोणीय दूरी होगी। यह भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण को डिग्री में मापता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है और पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। यह रेखाएं पश्चिम पूर्व दिशा में होती है, लेकिन माप उत्तर और दक्षिण दिशा में करती है। दो अक्षांश के मध्य 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है। अक्षांश वृत्त की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटते जाती है और कुल अक्षांशों की संख्या 181 है, जबकि अक्षांशीय वृत्त की संख्या 179 है। अब हम लोग आए और देखें देशांतर। देशांतर क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा ये सभी के सभी अक्षांश होते हैं, तो जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है ऐसी सभी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे सभी रेखाओं को हम लोग देशांतर के नाम से जानते हैं। और देशांतर रेखाएं जो हैं ये प्राइम मेरिडियन से, यह क्या होता है, किसी भी क्षेत्र का जो कोणीय दूरी होता है इसे ही हम लोग देशांतर के रूप में जानते हैं।
अक्षांश में हम लोग ने क्या देखा कि अक्षांश में हम लोग उत्तर और दक्षिण के शब्द का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन देशांतर में हम लोग किसका शब्द का प्रयोग करेंगे, तो पूरब या पश्चिमी शब्द का इसमें प्रयोग करेंगे। मतलब है कि हम अगर लिखेंगे जैसे देशांतर को, तो अक्षांश में जैसे हम लोग लिख रहे थे 0 डिग्री से इधर हम लोग बढ़ रहे थे तो हम लिख रहे थे 1 डिग्री नॉर्थ, या फिर यहाँ पर लिख रहे थे 1 डिग्री साउथ। देशांतर रेखाएं चूंकि हम इधर की तरफ बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देशांतर रेखाओं को हम लिखेंगे कि अब सपोज करो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो हम यहाँ पर 1 डिग्री क्या लिखेंगे, तो हम लोग 1 डिग्री ईस्ट लिखेंगे, और इधर हम लिखेंगे तो 1 डिग्री यहाँ पर हम वेस्ट शब्द का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देशांतर रेखाएं जो हैं ये पूरब और पश्चिम को ये डिग्री में मापता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो देशांतर रेखा को हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा कि देशांतर रेखाओं को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अर्धवृत्त भी कहते हैं। यह पूर्ण वृत्त नहीं होता है, यानी कि देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें कि देशांतर रेखा जो है ये कहाँ से कहाँ, तो ये 0 से 180 डिग्री कहाँ होगा, पूर्व या पश्चिम तक यह होता है। साथ साथ में हम लोग याद रखें यह रेखाएं उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ दिशा में होती है, लेकिन यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा का मतलब ये हुआ कि इससे हम लोग कैसे खींचते हैं, तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम इसको खींचते हैं, परंतु माप जो होगा यह क्या होगा, तो ये पूरब और पश्चिम का होगा। यानी रेखा को हम ड्रॉ तो ऐसे करते हैं, इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, लेकिन हम किसी भी क्षेत्र का जब माप करते हैं तो ये किसका माप करेंगे, तो वेस्ट और ईस्ट का माप करेंगे। मतलब ये हुआ किसी भी एक स्थान का यदि हम लोग देशांतर के बारे में चर्चा करते हैं तो एक स्थान का ये वेस्ट और ईस्ट के रूप में होगा। लाइन कैसे खींचेंगे, तो लाइन इसका उत्तर से दक्षिण की ओर खींचेंगे। और याद रखना है कि एक जो 2 देशांतर है उसके मध्य दूरी कितनी होती है, तो 111.32 किलोमीटर होती है, परंतु यह भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटते चली जाती है। यानी ये जो डिस्टेंस हम लिख रहे हैं कि 111.32 किलोमीटर, यह जो डिस्टेंस है यह अधिकतम कहाँ मिल सकता है, तो अधिकतम ये इक्वेटर के पास मिलेगा, यानी भूमध्य रेखा के पास। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि जो देशांतर है उसके मध्य जो दूरी है वह घटते चली जाती है। अर्थात ये जो हम लोग देखते हैं कि अक्षांश को हम लोग समानांतर शब्द से भी संबोधित करते हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं जो होती हैं यह पूरी तरह से समानांतर नहीं होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रखना है, सभी देशांतर रेखाएं जो हैं यह कहाँ पर मिलती हैं, तो यह ध्रुव के आसपास में आकर के आपस में मिल जाती हैं। इस वजह से मैक्सिमम डिस्टेंस जो है यह इक्वेटर के पास मिलता है और ध्रुव के पास ये सभी रेखाएं आपस में आकर के मिल जाती हैं। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है देशांतर के बारे में, 0 देशांतर को हम लोग ग्रीनविच GMT के नाम से भी जानते हैं। ये इंग्लैंड से गुजरता है, जबकि अगर हम लोग देखें तो 180 डिग्री देशांतर को हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में भी हम लोग जानते हैं। और अब इसी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं आप इसको देख सकते हैं कि देशांतर रेखा के बारे में अगर पूरा फैक्ट्स देखा जाए तो ये क्या क्या होगा। ये प्राइम मेरिडियन पूर्व या पश्चिम दिशा को डिग्री में मापता है। देशांतर रेखाओं को मेरिडियंस भी कहते हैं। 0 से 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम तक होता है। ये रेखाएं उत्तर दक्षिण दिशा में होती, लेकिन माप जो है यह पूर्व और पश्चिम दिशा में होती है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, परंतु भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर यह घटते चली जाती है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिलती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड से गुजरती है और 180 डिग्री देशांतर रेखा जो हम देखते हैं, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, तो ऐसी रेखा को हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से जानते हैं। ये तथ्य है अक्षांश और देशांतर से संबंधित ज्योग्राफी के मेड इजी सीरीज में जो धनंजय IAS एकेडमी की तरफ से हम लोग बना रहे हैं। ऐसे हर दिन आपको महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं भूगोल के, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रत्येक दिन हम लोग प्रयास करेंगे कि एक अच्छी वीडियो आपके सामने लाएं, जिससे कि ज्योग्राफिकल जो बेसिक कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका क्लियर भी होता चला जाए और एग्जामिनेशंस पर्पस के लिए जो है वो आपको इससे एक सहायता मिल सके, मदद मिल सके। धन्यवाद।